चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में आपने कहा कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, तो उसमें गलत क्या है? ये तो आप बताइए सही क्या है। मैं सही बताऊंगा, मैं हमेशा सही बताता हूं। देखिए, आज राजनीति में सब पैसे का खेल है। ये अदालत भी मानेगी, जज साहब भी मानेंगे। सबसे बड़ा पैसे का खेल अब राजनीति में चल रहा है, और पैसे के सिवाय इतनी बड़ी पार्टी कोई तोड़ सकते हैं क्या? उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था क्या है। इस देश में अब क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष रहा है, मुझे बताइए। गुड क्वेश्चन। एक बयान मेरे पास में जिसमें आपने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कहा, ईडी से कहा कि मुझसे पंगा मत लेना, मैं नंगा आदमी हूं। जी हाँ, तो उसमें गलत क्या है? मैंने गलत क्या कहा? मेरे जैसे नंगा आदमी गलत कहा या पंगा मत लेना गलत कहा? दोनों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ईडी सीबीआई मेरे पीछे क्यों लग रही है भाई? इसलिए कि मैं सरकार को सवाल पूछता हूं। जो भी सरकार को सवाल पूछता है वो देशद्रोही बन जाता है, उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा देते हैं। बड़ी अच्छी बात कही आप। चाहे महाराष्ट्र के नेता हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे पश्चिम बंगाल के हो, क्या रूलिंग पार्टी में सब साधु संत और महात्मा बैठे हैं? कभी जाइए उनके तरफ भी देख लीजिए क्या है। हम दे देंगे आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो। आपने कहा था कि मेरे पास 121 लोगों की फाइल है और आपको इतना काम दे दूंगा कि ईडी को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। राणे कहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस में मुझसे बैठकर संजय राउत, उद्धव ठाकरे और मैं कभी उनके साथ बैठा ही नहीं हूं। जो कहते थे, वो कहते हैं अगर वो बात मैं रश्मि ठाकरे को बता दूंगा तो चप्पलों से मारेगी संजय राउत। किसको? राणे को तो चप्पल में से ही मारना चाहिए। इतना झूठा आदमी इस देश के राजनीति में नहीं हुआ है। तो क्या वजह कि ये 40 लोग डरते थे और संजय राउत नहीं डरे? इसलिए नहीं डरा मैं, और नहीं डरना चाहता हूं कि सब कुछ मिला है मेरे पार्टी की तरफ से मुझे, और क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुराई हो सकती है? मैंने कहा जेल में डालोगे, या भरे सड़क पर जब मैं जाता हूँ, चलता हूँ अकेला, तब कोई आकर गोली मार देगा। अगर मेरे जीवन में लिखा है कि आज मेरी मृत्यु है तो कोई रोक नहीं सकता। सही कहा। सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हाल ही में आप 100 दिन जेल में रह के आए हैं, तो उन दिनों आपने अपना समय कैसे बिताया? मतलब आपका अनुभव कैसा था उन दिनों? अच्छा सवाल है आपका, बहुत लोगों ने नहीं। अच्छा है। संजय जी, आप कह रहे थे बाला साहब के सिपाही हैं आप, बाला साहब ठाकरे ने जो सिखाया उसको फॉलो करते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे बार बार कहते हैं कि आप बाला साहब ठाकरे की जो आइडियोलॉजी थी, हिंदुत्व की विचारधारा थी, उससे पीछे हट गए, इसलिए उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। अभी पता चलेगा। एकनाथ शिंदे को मालूम है आइडियोलॉजी शिवसेना की? उनको पूछ लीजिए कभी मिले तो। क्या बात है सर। हमने कभी हिंदुत्व छोड़ा है? उनको बताए, उनको पूछो, एक उदाहरण दिखाइए कि हमने कब हिंदुत्व छोड़ा है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप उन्हें गद्दार कहते हैं। वो कहते हैं गद्दार तो है, गद्दार तो है। गद्दार को गद्दार नहीं कहे तो क्या खुददार कहे? हमने गद्दारी नहीं की, हमने गदर किया है। गदर नहीं, हमने बगावत की है, विद्रोह किया है। अच्छा, हिम्मत चाहिए। क्रांतिकारी में एक हिम्मत होती है सच का सामना करने की। ये जेल जाने से डर गए, उसका गदर नहीं कहते, उसको बेईमानी कहते हैं। बाला साहब ये तो कहते थे कि देश को बांटने में कांग्रेस का हाथ है। बाला साहब ने कहा है, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति बदल भी जाती है कभी कभी। बड़ी अच्छी बात कही आप। कि आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ने में राहुल गांधी का हाथ है। भारत नहीं जोड़ना चाहिए। अगर कोई एक युवा नेता, चाहे कांग्रेस का हो या चाहे और किसी पार्टी का हो, युवा नेता पूरे देश में 4000 किलोमीटर चलता है और उनके साथ एक कारवां, एक भीड़ चलती है, लोग जाते हैं चलते हैं, और राजनीति की बात नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है एक देश में एक अच्छी ऊर्जा उसमें आई है। अमित शाह ने कहा कि आपने विचारधारा से समझौता कर लिया, विरोधी विचारधारा के तलवे चाटना पसंद किया।
तो उसका ऊपर मैंने जवाब दिया था, उसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल हो गया। तो आप हमारे जो आज के मुख्यमंत्री है वो क्या चाट रहे हैं, ऐसा मैंने कहा था, और किसके तलवे चाट रहे हैं। ये चाटुगिरी की राजनीति इस देश में अगर चल रही है तो उसमें सब लोग शामिल हैं। शाबाश बेटा। देखिए, आप भी तो कम नहीं है ना, आप भी कभी उनको गद्दार कहते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का चमचा कहते हैं, चमचा तो नहीं, मोहरा कहते हैं। हाँ है ना, मोहरा तो है, इसलिए तो पार्टी तोड़ने में मदद की ना हमारे। ये पढ़ते हैं, और आजकल तो आपने देखा है कि कोई छोटा सा बयान दे देता है, उस पर केस हो जाता है। उस हिसाब से हो तो आपके ऊपर तो रोज केस होना चाहिए। होने दो, केस होने दो ना। अगर लोगों को लगता है मेरे पे केस डालना चाहिए तो डाल सकते हैं। हजारों केस मेरे पे चल रहे हैं। नवनीत राणा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती थी। आपने क्या कहा? मातोश्री से मत खेलो, जमीन में 20 फुट गाड़ दिया जाएगा। जमीन में गाड़ देने का क्या मतलब? हाँ, असली भगवान तो जमीन के नीचे है ना। जाकर देखिए। प्यारी समझ गई। जब वो और उनके पति अपनी बात कह रहे थे तो आपने कहा ये बंटी बबली है। हाँ, बंटी बबली है, सबको मालूम है। देखिए, ये कोई जोकर का खेल नहीं है राजनीति। ठाकरे परिवार है, शरद पवार साहब का परिवार है, महाराष्ट्र में बड़े बड़े परिवार है। आप उनके साथ इस प्रकार के काम मत करिए कि अप्रतिष्ठा हो। लोगों की श्रद्धा है, ऐसे बहुत से परिवार महाराष्ट्र में है, देश में है। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। कंगना रनौत, हाँ, तो एक्टर हैं, कलाकार हैं, राजनीति में नहीं है। पॉलिटिकल एक्टर है वो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उनके दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया मैं क्यों चलाऊं? और सामना में छापा उखाड़ दिया। हाँ, तो जो उखाड़ दिया वो न्यूज आ गया, सामना अखबार है। एक चैलेंज दिया था उस लड़की ने। उन्होंने कहा था महाराष्ट्र के आपके बाप का है। हाँ, हमारे बाप का है। तू समझा? उन्होंने कहा था क्या उखाड़ना है उखाड़ लो, तो आपने उखाड़ दिया। लेकिन आप कहेंगे कि मुंबई का पाकिस्तान हो गया है। ये कौन है? शानी। मुंबई का पाकिस्तान हो गया है। हमने मुंबई का पाकिस्तान होने से बचा दिया है बाला साहब ठाकरे ने बार बार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये दाऊद के गैंग से हमने लड़ाई की, हमारे लोग मारे गए हैं। क्या मालूम है एकनाथ शिंदे को, जो बोला है ना दाऊद दाऊद दाऊद। ये दाऊद की गैंग, ये पाकिस्तान की गैंग से हमारे लड़ते लड़ते 1992 में हमारे 140 लोग मारे गए। अभी पता चलेगा। उस मामले में मेरे पे 40 केसेस हो गए। अभी भी मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। ये और बोले कि मुंबई का पाकिस्तान हमने किया, क्या उसको अक्ल है? गजब बेइज्जती है भाई। शिंदे जी कहते हैं आपने जो उखाड़ना हो तो उखाड़ लिया, उन्होंने तो आपकी सरकार ही उखाड़ दी। नहीं। उखाड़ने की प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती है। अब उखाड़ने की बारी हमारी है, और हम जब उखाड़ेंगे तो वापस खड़े नहीं रहेंगे।